जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सवाजीत यादव, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। डोमा परिसंघ के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर उदित राज सर आज लखनऊ में मौजूद है, जो कि दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी परिसंघ की अध्यक्षता की तथा युवाओं के छीने जा रहे सरकारी रोजगार की बात कही। सरकारी कर्मचारियों की बंद हुई पेंशन की बात कही, जो कि लागू होना आवश्यक है। आपको बता दें कि डॉक्टर उदित राज सर द्वारा बताया गया कि 11 लाख से अधिक सरकारी रोजगार को खत्म किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले नए युवा प्रभावित होंगे। भाई, जहाँ पे सरकारी रोजगार नहीं होगा, जहाँ पे नए युवा आगे नहीं बढ़ेंगे, युवाओं का विकास संभव नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना जो बंद हो गई है, उसे पुनः लागू करने की भी बात उन्होंने पटल पर रखा तथा डोमा परिसंघ से हर एक व्यक्ति को जुड़ने की बात कही। हर एक सरकारी कर्मचारी, हर एक युवा जिसको कि आज सरकारी रोजगार की आवश्यकता है, जिसको अपनी शिक्षा की आवश्यकता है, जो कि शिक्षा के अधिकार हेतु आज लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी एक स्टेज पर आए और डोमा परिसंघ से जुड़ें, जो कि आपके कैरियर, आपके जीवन को एक नई ऊंचाई तथा सरकारी रोजगार, शिक्षा के माहौल को प्रकट करता है। कि आज हर एक युवा को सरकारी रोजगार की आवश्यकता है, हर एक युवा को शिक्षा की समानता की आवश्यकता है, हर एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो इन सबसे पीड़ित है, वो सभी एक समाज, एक स्टेज पे आए और अपनी आवाज़ डोमा परिसंघ के माध्यम से दूर दूर तक फैलाए। थोड़ा बहुत देख लेते हैं कैंडिडेट का। बीजेपी की लहर चलेगी, बीजेपी ने किसको दे दिया और जीत जाए, तो क्या जरूरत उसके बाद में उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं। इसलिए वहां के स्तर के, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां एजुकेशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं कह रहा। एक बात है, प्रदेश स्तर पर भी, क्योंकि सिस्टम दिल्ली में है, कम्युनलिज्म है, मीडिया है सारा, और रिजर्वेशन का इशू है, प्राइवेटाइजेशन है। जब तक दिल्ली को नहीं तोड़ा जाएगा, सिस्टम को तोड़ा नहीं जाएगा, आप नहीं कुछ कर पाएंगे। हमारा खुद का अनुभव कि 3 संवैधानिक संशोधन हमने किए थे, दिल्ली जाम किया था कई बार, कोई संस्था 3 संवैधानिक कोई असर नहीं देखा। 4 महीने 3 महीने पहले रेल रोका, तब दिल्ली घेरा हुआ। इसलिए लड़ाई शिफ्ट हुई है, सिस्टम शिफ्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश की तो हालत कुछ और है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीधा पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही सब कुछ चलाता, यहां पर कुछ और है। सारे प्रदेश की सरकारों को पीएमओ चलाना, बल्कि वहां का राजस्थान का मुख्यमंत्री से कुछ व्यापारी मिलने गए, समस्या लेकर कहा, अच्छा मैं देखता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब का मुंह देख के बात करें। शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच में प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी लखनऊ विश्वविद्यालय से, जो लखनऊ विश्वविद्यालय टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनसे आग्रह करूंगा कि अपने विचार रखें। लेकिन साथ ही साथ हमारे बीच में जयप्रकाश जी एनटीपीसी से आए हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ अपने डोमा परिसंघ के मंच के माध्यम से। जयनंद गुप्ता सर, जो खंड शिक्षा अधिकारी है बाराबंकी रामनगर में, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, हमारे बीच में है और हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं। और इन सबके बीच आप देख रहे हैं हमारे बीच में जून मैसी जी हैं, बहुत निर्भीक, कर्मठ और जुझारू सक्रिय कार्यकर्ता हैं। लगातार हम लोग के साथ बनी हुई है। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, पहले तो परिचय नहीं था, आज हमें जानना पड़ा। मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ, तो बधाई देता हूँ उनकी सक्रियता के लिए। और वक्ताओं के क्रम में मैं प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा सर को बहुत ही और जैसा कि माननीय विद्वान जी ने कहा है कि भाषणों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन विचारों का प्रभाव पड़ता है। और यदि विचार की हमारी अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है, तो कुछ अपने आप में आपस में थोड़ा सा एक दूसरे का मत भी सुनना चाहिए और अवलोकन भी करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मुझे लग रहा है कि हम लोग उस मोड में है, एक्शन मोड में। क्रिया कैसे हो, एग्जीक्यूशन कैसे हो, जिसके लिए सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कि ठीक है, सिद्धांत भी हमारे हैं, विचार भी हमारे हैं, हमारी विचार की भी बड़ी मजबूत है, लेकिन उसका प्रतिफल हमको कैसे मिले, कैसे हम एक्शन मोड में आए। हमारे लोग हैं, जागरूक भी है, सब कुछ है, लेकिन संगठित ना हो गए और एक किसी को पता ही नहीं। आज रवि गांधी से बातचीत हो रही थी, छात्रों का, अनुसूचित जाति छात्रों का हमने मुद्दा लिया।
आज प्रोमिनेंटली सारे मीडिया में करीब करीब पूरे देश में है। तो आज उनको सुबह हमने कहा कि अगर वो छात्र नहीं जुड़ेंगे हम नहीं जुड़ेंगे, उठाए हम और मदद कहीं और करेंगे, ये नहीं चलेगा। हम नहीं करते ये काम, साफ साफ कर देते कि काम हमसे करा लें और वोट देना हो और जिंदाबाद में कब फिर अगर वो साथ नहीं देते, कोई मीटिंग नहीं है, दोबारा हम नहीं टेकअप नहीं करेंगे। और आज तक जिस मुद्दे को हमने टेकअप किया और छोड़ा नहीं जब तक नहीं, या तो हम टेकअप ही नहीं करते या हम टेकअप ही नहीं करते, मना कर देंगे कि आपको नाराजगी हो ना तो नाराज झूठ नहीं होती, आई विल नॉट टेक इट अप। तो हमने कहा वो नहीं आएंगे तो फिर मैं यहीं छोड़, हम भी कोई बेवकूफ थोड़ी है। आप मतलब है कि आप किसी और को सपोर्ट करो, वहां से तो बोलवा नहीं, और सोचना हमारा ये भी नहीं चलेगा। आपसे बात हुई थी, 11 लाख का मामला है, 93 विभाग है। तो वही मैं आप अभी कह रहा था कि देखो ये कि चेतना का मतलब ये नहीं है, वो जो सब जागृत है, मोटा मोटी सभी जानते हैं। जितना मैं जानता हूं उतने सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता। मुझे कम से कम गलतफहमी नहीं इस बात पर। भाई बेसिक चीज तो वही है ना कि शोषण हो रहा। बेसिक चीज ये है कि ये रिजर्वेशन, बाबा साहब ने क्या कहा था, हम तो रामराज से उदितराज हो गए, इतना कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इंटरनेशनल लेवल पर रामराज हो गया था, उसमें बड़ी वेबसाइट बनी, तो उसके बाद फिर भी जाति पीछा नहीं छोड़ी। मुझे मालूम है कि कितना लोग बोलते हैं, कितने हैं अम्बेडकरवादी, कितने हैं। तो सवाल इस बात का कि भाई अब वो छात्रावास वाली बात आई तो झंडा डंडा लेके कहीं और पहुंचेंगे। हम संगठन की अपनी ऊर्जा हम लगाए हुए, ये भी तो नहीं चलेगा। आपने कहा था, हमने उसको किया तो पूरा नेशनल इशू बनाया है। आज डॉक्टर की आपने बात की, हम का टेकअप तभी करेंगे डॉक्टर आएंगे तो। हमारी टाइम हमारे टीम का हिस्सा ना होंगे हम पूरे जिंदगी, हम भी बेगारी करेंगे, मुझे भी मेहनत आना चाहिए भाई, हम ऐसे थोड़ी करेंगे। हमारी शक्ति का हिस्सा नहीं बनेगा, हम उससे शक्ति लेंगे। हम अपने साथ तो जस्टिस करें, आपके साथ भी जस्टिस होना चाहिए।